हेलो गाइस हेलो गाइस सनराइज कंप्यूटर सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक्सेल में वहाँ तक फॉन्ट मेनू के आगे ब्लॉक तक पढ़ चुके थे। इसके बाद में आज नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है यहाँ पर नंबर्स। अलाइनमेंट सेंटर तक हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो हमारा है, जैसे हमने यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से एक शीट ले रखी है और इस शीट को थोड़ा सा यहाँ से हम बोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पर कलर वगैरह कुछ कर लेते हैं। सेलेक्ट करके यहाँ से फॉन्ट कलर रहता है, ये हमारा आपका फिल कलर रहता है। इसके बाद में यहाँ पर हम लोग जनरल रेट इनकी निकालते हैं। तो रेट निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे हमने माउस का रेट रखा, कीबोर्ड का 450 रुपये रखा। इसके बाद में क्वांटिटी हमने 2 ले ली, तो अमाउंट निकालने के लिए इक्वल लगाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले आपको पहली वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, इनटू कराएंगे 2 और यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे तो 900 यहाँ पर निकल के आ जाएगा इस प्रकार। तो हमने देखो यहाँ पर एक शीट तैयार कर ली है। इसके बाद में यहाँ पर इसका इंटू करके निकाल लेंगे। सबसे पहले इक्वल लगाएंगे और पहले वैल्यू सेलेक्ट करेंगे कीबोर्ड की, इंटू कराएंगे यहाँ पर और इंटू यहाँ से 2 से हमें कराना है, एंटर कर देंगे। इसके बाद में इस प्रकार से आपको ड्रैग कर देना है, ऑटोमेटिकली एक्सेल में ऑटोमेटिकली आपका अमाउंट निकल करके आ जाएगा। इसके बाद में आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ये जनरल यानी कि नंबर। जैसे सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जनरल, और जनरल पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जनरल में जैसे हमने यहाँ पर ये वैल्यू सेलेक्ट कर ली और इस वैल्यू में से क्या करना है हमको, यहाँ पर जनरल फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेटिंग, जैसा हमको उस नॉर्मल फॉर्मेट चेंज करना है अपने नंबर का। जैसे नंबर लगा दिया तो इस प्रकार से आ जाएगा, करेंसी लगाएंगे कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, अकाउंटिंग रखेंगे कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से डॉलर वगैरह जो भी हमें सिंबल देने हैं वो यहाँ से ऑटोमेटिकली हम सिंबल दे सकते हैं। जैसे परसेंटेज दिया और यहाँ से हम जीरो को ऐड कर सकते हैं और यहाँ से जीरो को हम रिमूव कर सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि नंबर फॉर्मेट से कैसे आपको वर्क करना है। तो नंबर फॉर्मेटिंग में आपको इस प्रकार से निम्न फॉर्मेट मिलेंगे और जो फॉर्मेट आपके सामान्यता यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि करेंसी, डॉलर, शॉर्ट, लॉन्ग डेट टाइम, टाइम, परसेंटेज, ये सारे आप सिंबल यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं हम लोग स्टाइलिश। स्टाइलिश क्या क्या होती हैं, किस प्रकार की स्टाइलिश होती हैं, तो ये हम आपको यहाँ पर बताएंगे। स्टाइलिश में क्या होता है, आपको यहाँ पर कई प्रकार के निम्न फॉन्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं स्टाइलिश में, जैसे कि टेक्स्ट, हाईलाइट सेल, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल और इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या, टॉप 10 और डाटाबेस क्या होता है और कलर्स क्या होते हैं, आइकन्स क्या होते हैं, ये सब आपको यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहले इस वैल्यू को क्या करते हैं, हम सिंपल सा सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में हमें यहाँ हाईलाइट सेल रूल पे जाना है और यहाँ पर ग्रेटर देन पे क्लिक करना है। ग्रेटर देन का कम से कम, यहाँ पर जैसे 1220 से ऊपर वाली जितनी वैल्यू हैं उन वैल्यू को क्या करेगा, यहाँ से कलर में जैसे हमने येलो कलर चेंज कर दिया तो कुछ आपके सामने येलो कलर का स्क्रीन पर इंटरफेस दिखाई देगा, जिसे आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जैसे आपको यहाँ पर अदर कोई करना है तो आप यहाँ पर दूसरा कोई कलर चेंज कर सकते हैं। रेड कलर देना है तो आप रेड कलर रख लीजिए, लाइट रेड देना है, जैसा आपको यहाँ पर कलर देना है वो आप यहाँ से आसानी से कलर को कर सकते हैं। जैसे आप अपने इच्छा के अनुसार यहाँ पर वैल्यू देखना चाहते हैं कि 1500 से कौन कौन ऊपर वैल्यू है, तो जो 1500 से ऊपर वैल्यू है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे 1560 है, 1900, 1800, 1800, इस प्रकार से कुछ आपको वैल्यू दिखाई देगी। नेक्स्ट कंडीशन हमारी यहाँ पर आती है लेस देन यानी कि कम से कम वैल्यू, जैसे 1220 से कम जो वैल्यू हो वो यहाँ पर आपको येलो कलर में प्रदर्शित हो। जैसे हमने यहाँ पर कलर का चेंज कर दिया है और यहाँ पर रेड कर दिया, जो भी कलर आपको देना है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। येलो कलर रखा है, हम यहाँ पर देखना चाहते हैं 1000 से वैल्यू कौन कौन सी कम है, तो 900 है, 540 है, इसके बाद में 700 है, 600, ये वैल्यू क्या है 1000 से हमारी कम है। इसके बाद में हम यहाँ पर क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा बिटवीन दो संख्याओं के बीच, जैसे यहाँ पर 880 से लेकर के 1560 तक के बीच की वैल्यू आपको दिखा रहा, तो हम यहाँ पर इस बीच में हम 1000 से ऊपर की वैल्यू को देखना चाहते हैं। देखिए 1000 से ऊपर 1320 है, 1560 है और 1150 है। इसको हमें नेक्स्ट कलर में चेंज करना है, जो भी कलर देना है वो आप यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं। ओके करते हैं, कंट्रोल जेड करके बैक आते हैं हम लोग।
यहाँ पर आकर के नेक्स्ट आता है इक्वल, यानी कि बराबर बराबर वैल्यू कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर हमारे कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो हमारी वैल्यू के बराबर हो। तो इसके लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर वैल्यू को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पर जैसे मॉनिटर का रेट हम 450 ही रख लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। इसके बाद में इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में कंडीशनल पर जाएंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इक्वल पर क्लिक करेंगे। इक्वल पर यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर 900 लिखेंगे तो ये 900 क्या है, हमारा बराबर है। देखिए, ये देखिए बराबर बराबर वैल्यू को यहाँ से बताएगा। कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर बताएगा। इसके बाद में देखिए ओके करते हैं हम, यहाँ पर कंट्रोल जेड करके बैक आते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हमारा आता है टेक्स्ट कंडीशन। तो टेक्स्ट पर यानी कि कोई आपको मैटर यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो सिंपल सा ये राजा से लेकर के आकाश तक का मैटर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जैसे हमको किसी नाम को देखना है, किसी नाम को परिभाषित करना है, जैसे हमको यहाँ पर देव नाम को देखना है, तो देव कितनी बार है या देव क्या है, तो वो सब यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। उसको कलर में हाईलाइट भी कर सकते हैं, ग्रीन कलर देना है, रेड देना है, जो भी कलर आपको देना है वो आप आसानी से अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पर दे सकते हैं। क्लोज करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर टॉपिक अकाउंटिंग के लिए और डुप्लीकेट वैल्यू के लिए आता है। जैसे कभी कभार क्या होता है, कोई नाम आपके सामने डबल लिख दिए जाते हैं और वो डुप्लीकेट वैल्यू आपको बदलनी होती है। जैसे यहाँ पर आइटम में डुप्लीकेट खोज रहे हैं, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से डुप्लीकेट किसके अनुसार करना है, यूनिक वैल्यू या डुप्लीकेट, ओके कराएंगे। तो यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू जितनी थी वो आपके सामने क्या होंगी, इस कलर में परिभाषित होकर के आ जाएंगी। तो इसको हटाने के लिए सिंपल सा आप कीबोर्ड से कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे। ये क्या होता है, एक बार स्टेप बाय स्टेप आप पीछे चले जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है टॉप एंड बॉटम। जैसे कि आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, टॉप 10 मतलब 10 से ऊपर, यानी कि जो भी वैल्यू आपकी 100 से ऊपर हमने डाल दिया या 1000 से ऊपर जो भी वैल्यू हैं वो क्या होंगे, यहाँ पर परिभाषित होंगे। तो ये कंडीशन पर अप्लाई रहता है। और इसके बाद में कोचिंग करते हैं। यहाँ पर जितने भी सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं टॉप बॉटम, ये आपको टॉप बॉटम दिखाएगा इस प्रकार से। इसके बाद में आपको बॉटम 10 दिखाएगा, बॉटम 10% से नीचे वाला दिखाएगा जो 10 से डायरेक्टली आपका डिवाइड होता रहता है, वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा यहाँ पर समझ गए होंगे आप लोग, बिलो और एबो वैल्यू यहाँ पर दिखाएगा। इसके बाद में यहाँ पर बिलो वैल्यू चेक कर लेते हैं कौन सी इसके बाद वैल्यू आती है, वो यहाँ पर वैल्यू आपको दिखाई देगी। क्लोज करते हैं। इसके बाद में देखते हैं हम लोग डाटाबेस। डाटाबेस क्या होता है, डाटाबेस क्या होता है, एक प्रकार से सिंबल के रूप में आइकन्स यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहे होंगे डिस्प्ले पर, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर इसे रेड कलर लगा दिया। अभी मैं यहाँ पर क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर डाटाबेस को लगा देना है। ये देखिए, या से मोर रूल में आप अलग कलर से भी देख सकते हैं प्रीव्यू करके, जो कलर आपको ऐड करने हैं वो आप यहाँ से आसानी से नॉर्मल सिंपल से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जैसा आपको डाटाबेस रखना है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसके बाद में दूसरी रो को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कलर स्केल आता है। कलर स्केल का मतलब होता है अलग अलग कलर में आपकी रो को यहाँ पर दिखाना। देखिए कुछ इस प्रकार से कलर रो आपकी देखो चेंज होती रहती हैं। अगर ये आप पूरी शीट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार से कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा और आप जहाँ जैसा चाहें आपको टेक्स्ट पर ये अप्लाई होता रहेगा। तो पूरी शीट हम यहाँ से ये सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद में डाटाबेस डाटा स्केल पर यहाँ पर आते हैं। देखिए इस प्रकार से कुछ ये क्या होगा, चेंजमेंट होता रहता है। इसके बाद में नेक्स्ट कंट्रोल जेड कर लेते हैं, बैक आ जाते हैं एक स्टेप। इसके बाद में कीबोर्ड और माउस वाली रो को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि डाटा आइकन्स कोई आपको सिंबल लगाना उसके लिए यहाँ पर प्रयोग करते हैं हम लोग। ये नाम जैसे हमने यहाँ पर शीट को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर डाटा का आइकन कोई भी हमको जो आइकन्स देने हैं वो आइकन हम यहाँ पर अपने इच्छा के अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर कोई अलग हमको आइकन्स देने हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से दे सकते हैं। इसके बाद में कंडीशनल फॉर्मेटिंग दोस्तों आपको समझ में आएगा। रूलर, न्यू रूल और क्लियर रूल, जो भी आपको क्लियर वगैरह करना है आप यहाँ से हटा सकते हैं। इसके बाद में
मैनेज रूल कर सकते हैं। आपको जैसा आपको चेंजिंग करना है वो आप यहाँ से शीट 1 शीट 2 पर आकर के चेंज कर सकते हैं, क्लोज करना है। इसके बाद में देखिए हमने आपको यहाँ पर बताया था जनरल, तो जनरल आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। नंबर क्या क्या होते हैं, नंबर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। ये नंबर जनरल बॉक्स हमने आपको समझाया था। इसके बाद में कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझाया था। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। और जनरल के अंतर्गत, जनरल में जैसे हमने आपको बताया था जनरल रखना है, नंबर रखना है, और यहाँ पर आपको करेंसी रखनी है, अकाउंटिंग रखनी है, शॉर्ट डेट टाइम, लॉन्ग डेट टाइम, टाइम, परसेंटेज, ये सारे ऑप्शन आपको हमने पीछे बताए थे। यहाँ पर आपको जीरो को रिमूव करना है और जीरो को हटाना है। ये देखिए यहाँ से आपको कॉमा को हटाना है, यानी कि 0 डेसिमल नंबर आपको रखना है। इसके बाद में यहाँ से जो भी आपको सिंबल देने वो आसानी से आप दे सकते हैं। इसके बाद में कंडीशन फॉर्मेटिंग में आपको हाईलाइट पढ़ाया था, टॉप बॉटम रूल पढ़ाए थे, डाटाबेस पढ़ाया था, डाटा स्केल पढ़ाया था, आइकन सेट्स पढ़ाए थे, रूल्स, ये सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पर पढ़ाई थी। इसके बाद में हम देखते हैं टेबल एज फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल होता क्या है, पहले इसके बारे में हम समझ लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर टेबल फॉर्मेट सेट करना है, क्या करना है, टेबल फॉर्मेट, टेबल का एक फॉर्मेट बनाना है। तो उससे पहले आपको डिसाइड करना होगा किस प्रकार का हमको यहाँ पर टेबल का एक फॉर्मेट तैयार करना है, ठीक है। जो भी आपको टेबल का फॉर्मेट तैयार करना है वो आप यहाँ पर आसानी से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपको हम बता रहे हैं टेबल का फॉर्मेट कैसे क्रिएट करते हैं। सिंपल सा आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है रो और कॉलम को, यहाँ पर इस प्रकार से कुछ ड्रैग करेंगे। इसके बाद में जो हमें यहाँ पर बेस्ट लगेगा हाईलाइट रूलिंग को, वो हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। और अप्लाई करने के बाद में यहाँ पर हमको सिंपल सा ओके पर क्लिक कर देना, ठीक है। ओके पर क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर हम एक और ऑप्शन आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। जैसे आपने ओके पे क्लिक किया और यहाँ पर माई टेबल हैज हेडर लिख कर आएगा, इसको आप क्लिक कर लेना है। ये आपके हेडर में मतलब ऊपर ही हेडिंग चली जाएगी, इस प्रकार से कुछ आपको दिखाई देगा। ये देखिए जो आपको FGHIJ दिख रहा है, इसमें क्या होगा, कॉलम 1 कॉलम 2 की एक हेडिंग आपके सामने सेट हो जाएगी। ये आपके ऊपर को ड्रैग नहीं करेगा। तो कंट्रोल Z करके हम बैक आते हैं और यहाँ पर जैसे कि हम इसी को सिंपल सा क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, इसी पर टेबल फॉर्मेट को अप्लाई करते हैं। कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, ये फॉर्मेट टेबल अप्लाई होगा, ठीक है। देखिए कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट किया, नेक्स्ट शीट पर आकर के जो हमें यहाँ पर टेबल फॉर्मेट देना है वो आप आसानी से दे सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। फिर इसके अंदर जो भी आपको लिखना है, नेम, सीरियल नंबर, क्लास, रोल नंबर, जो भी आपको देना है दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी डाटा आपको यहाँ पर सेव करना है तो आप आसानी से डाटा को सेव कर सकते हैं। सेलेक्ट करके हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं, डिलीट बटन दबा करके कीबोर्ड से शीट 1 पर आते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा यहाँ पर टॉपिक आता है सेल। सेल की स्टाइलिश। तो दोस्तों आप फॉर्मेट एज टेबल समझ ही गए होंगे, जिस प्रकार की आपको फॉर्मेट टेबल क्रिएट करनी है वो आप यहाँ से आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसका मैं शॉर्टकट भी आपको बता दे रहा हूँ। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल-T। क्या होता है, कंट्रोल-T। जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से आपको कंट्रोल-T प्रेस करना है। कंट्रोल-T प्रेस करने के बाद में क्रिएट टेबल का ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद सिंपल सा आपको यहाँ पर ओके करना है। देखिए पहले के जैसी ये हमारी फॉर्मेट टेबल बन जाएगी। इसके बाद साथ साथ आपके सामने एक डिजाइनिंग टैब ओपन हो जाएगा। डिजाइनिंग टैब में आप जिस प्रकार की डिजाइनिंग को देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर आसानी से डिजाइनिंग को दे सकते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। जो भी आपको डिजाइनिंग देनी है वो आसानी से आप यहाँ पर क्रिएट करके दे सकते हैं। और मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबा करके डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है सेल स्टाइल। सेल जो होती है ये हमारी सेल होती है, जैसे हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो इनकी स्टाइलिश को यहाँ पर चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये स्टाइलिश देनी है कलर्ड, कोई आपको लाइनिंग बाय स्टाइलिश देनी है तो सेल की स्टाइलिश, जैसे हमको यहाँ पर ये सेल स्टाइलिश देनी है इस कलर में, फिर हमें यहाँ पर इस कलर में स्टाइलिश देनी है। जिस कलर में हमको यहाँ पर स्टाइलिश देनी है, लाइनिंग बाय हेडिंग 1, हेडिंग 2 के रूप में, हेडिंग 4, हेडिंग 3, टाइटल, टोटल, जिस प्रकार के हमको देनी है वो आप यहाँ से आसानी से दे सकते हैं। इसके बाद में इसको हम कंट्रोल सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर आते हैं, इसी शीट को क्या करते हैं, सिंपल सा सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आपके सामने ये शीट बनाकर दिखा दी मैंने। शीट है,
इस शीट पर मैं यहाँ पर सेल ब्लॉक को परिभाषित करूँगा। सेल ब्लॉक में क्या होता है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है जैसे, और फॉर्मेट यहाँ पर सेट करना है। तो फॉर्मेट जिस प्रकार से आपको सेट करना है सेट करिए। पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पर इंसर्ट। इंसर्ट क्या होता है, जो चीज़ें आपको इंसर्ट करानी है, जो चीज़ें आपके पास नहीं है उन चीज़ों को क्या करना है, आपको यहाँ पर सिंपल सा इंसर्ट कराना है। तो इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले इसको हम यहाँ से आसानी से सेलेक्ट कर लेते हैं माउस की सहायता। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऑल बॉर्डर क्लिक कर देते हैं और पहली रो को सेलेक्ट करके यहाँ पर बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड करने के बाद में यहाँ पर जैसे हमें यहाँ पर एक एंट्री करनी है, राजा से पहले एक मोहन की एंट्री करनी है, अमन की एंट्री करनी है या कुणाल की एंट्री करनी है, तो यहाँ पर एक रो हमको इंसर्ट करानी है पहले। तो यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, रो इंसर्ट कराएंगे। देखिए इस प्रकार से कुछ एक रो इंसर्ट हो जाएगी और यहाँ पर हमको क्या करना है, वो एंट्री यहाँ पर फिट कर देनी है। या फिर हमको रो इंसर्ट करानी, जैसे हमने यहाँ पर अमन की एंट्री को फिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको सेट कर देना है। माउस लिख दिया, रेट यहाँ पर लिख देंगे, जो भी हमको यहाँ पर देना है वो आसानी से सेट कर देंगे। इसके बाद में डिलीट करना है इसी को, तो डिलीट शीट रो पर क्लिक करेंगे, ये रो आपकी आसानी से यहाँ से डिलीट हो जाएगी। जैसे आपको यहाँ पर बाई चांस सेल ही इंसर्ट करानी है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेल इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और ये पूछेगा आपसे कि सेल आपको ऊपर इंसर्ट करानी है या नीचे इंसर्ट करानी है, ठीक है। ये देखिए सेल इस प्रकार से आपकी इंसर्ट हो जाएगी, डाउन या अप जैसे आप इंसर्ट करना चाहें वैसे इंसर्ट करा सकते हैं। कंट्रोल जेड करके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और इसके बाद में जैसे आपको दोस्तों कॉलम इंसर्ट करना है तो यहाँ पर कॉलम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा बड़ा सा, और यहाँ पर जो भी डिटेल आपको देनी है वो आप आसानी से यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से हम लोग इसी कॉलम को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमको शीट इंसर्ट करनी है, कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, डिलीट बटन से यहाँ पर शीट को डिलीट कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा क्या होगा, कॉलम एक डिलीट हो जाएगा। अगर हमको यहाँ पर शीट इंसर्ट करानी है तो यहाँ पर इंसर्ट शीट पर क्लिक करेंगे, या तो शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। ये देखिए शीट हमारी इंसर्ट हो जाएगी। और शीट इंसर्ट कराने के लिए यहाँ पर भी आप दोस्तों क्लिक करके शीट को इंसर्ट करा सकते हो। ये हमने शीट इंसर्ट करा है। इसके बाद में हमें शीट डिलीट करना है तो आसानी से यहाँ पर डिलीट शीट पर क्लिक करके हम शीट को डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक फॉर्मेट। फॉर्मेट का काम क्या होता है, फॉर्मेटिंग करना। जो भी हमें फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई करनी है वो आसानी से हम फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि रो, हाइट, विड्थ, कॉलम, इनका हाइट विड्थ सेट करना हो और यहाँ पर हाइड और अनहाइड करना हो, इस प्रकार से आपको सेट करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करते हैं फॉर्मेट में, रो हाइट पर क्लिक करते हैं, जैसे 15 लिखा है, मैक्सिमम मैं यहाँ पर 25 कर देता हूँ और इसके बाद में यहाँ पर ओके करता हूँ। तो ये क्या होगा, रो की जो हाइट है वो क्या होगी, इस प्रकार से कुछ बढ़ जाएगी, यानी कि रो हमारी कुछ बढ़ जाएगी। इसके बाद में हम यहाँ पर जैसे और हमें ज़्यादा रो बढ़ानी तो यहाँ पर फिर रो पर क्लिक करेंगे, यहाँ से 25 की जगह पर हम यहाँ पर 45 कर देते हैं और यहाँ पर ओके करेंगे। देखिए इस प्रकार से कुछ रो बढ़ जाएगी। दोस्तों इसका आसान तरीका होता है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करें तो आपके सामने माउस चेंज नहीं हो रहा है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपका माउस इस प्रकार से कुछ चेंज हो जाता है। वैसे ही आपको यहाँ पर रो पर क्लिक करना है, जितनी रो की हाइट विड्थ को आपको कम ज़्यादा करना है वो आप आसानी से इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि कॉलम का साइज सेट करना। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऑटो फिट रो। जैसे कि आपने क्या किया, यहाँ पर रो सेलेक्ट की और रो का क्या किया, फॉर्मेट यहाँ पर चेंज कर दिया कि यहाँ पर 50 कर दिया, ओके कर दिया। अब हमें ऑटो फिट रो करना है, ऑटोमेटिकली ये रो क्या होगी, फिट हो जाएगी। ऑटो फिट रो पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक फिट हो जाएगी इस प्रकार से। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा कॉलम की विड्थ सेट करना। कॉलम विड्थ पर क्लिक करेंगे और कॉलम की विड्थ कितनी है, 10.29 है। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे लिखा 56, यानी कि 56 लिखा। और देखिए इस प्रकार से क्या होगा, कॉलम की हाइट को हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर आता है ऑटो फिट कॉलम विड्थ, यानी कि ऑटोमेटिकली कॉलम की विड्थ को कैसे हम सेट करेंगे। क्लिक करेंगे, देखिए कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। कंट्रोल जेड कर लेते हैं, एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं आपको। यहाँ पर क्लिक कर देना है, ऑटो फिट विथ कॉलम पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर हमारा आता है डिफ़ॉल्ट विड्थ, यानी कि अपने अनुसार सेट करना। डिफ़ॉल्ट जितना आपको सेट करना है वो आप यहाँ पर आसानी से सेट करके ओके कर लीजिए। देखिए इस प्रकार से क्या होगा, डिफ़ॉल्ट जो इसके पहले आपके सामने रो छूटी हुई हैं और कॉलम्स छूटे हुए हैं, इनका डिफ़ॉल्ट विड्थ इस प्रकार से कुछ सेट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर टॉपिक हाइड एंड अनहाइड। तो ये दोस्तों हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, हाइड एंड अनहाइड। हाइड एंड अनहाइड में क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। हाइड में जैसे आपको रो को हाइड करना है, कॉलम को हाइड करना है, यही आपको शीट को हाइड करना है या अनहाइड करना है, कॉलम को अनहाइड करना है, तो इस प्रकार से आपको हाइड एंड अनहाइड होता है। जैसे यहाँ पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है, जैसे ये आपको नेम वाली रो को क्या करना है, हाइड करना है, तो यहाँ पर फॉर्मेट पर आप आएंगे और यहाँ से हाइड पर क्लिक करेंगे, हाइड रो क्लिक कर लेंगे। इसके बाद में ये क्या होगा, ये पूरी रो जो है हमारी वो यहाँ से हाइड हो गई। कंट्रोल जेड करने से ये बैक आएगी नहीं। तो देखिए रो को कैसे हम लोग हाइड करते हैं, सिंपल सा ये रो हमने सेलेक्ट किया, क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमको रो हाइड पे क्लिक करना है। तो ये क्या हो गई, जो राजा की रो थी, ये राजा की पूरी डिटेल यहाँ पर क्या हो गई, इस प्रकार से हाइड हुई। यानी कि सीरियल नंबर में 1 पर जो पहला नंबर था ये क्या होगा, इस प्रकार से हाइड हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर अनहाइड रो पे क्लिक करना है, तो ये दोबारा से वापस हमारी रो यहाँ पर आ जाएगी कुछ इस प्रकार से। इसके बाद में जैसे यहाँ पर आपको ये विकास की रो हाइड करनी है, तो यहाँ पर क्लिक करना है आपको, यहाँ से हाइड रो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद में जस्ट आपको इसको अनहाइड करना है, तो अनहाइड रो पर आपको क्लिक करना होगा, कुछ इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगा। जैसे आपको कॉलम को ही हाइड करना है, जैसे आइटम वाला ये कॉलम है, इसको ही आपको क्या करना है, हाइड करना है, यानी कि किसी को नहीं दिखाना है। तो सेलेक्ट करेंगे हाइड, यहाँ पर कॉलम हाइड पे क्लिक करेंगे, तो ये क्या होगा, हमारा कॉलम एक बार छिप जाएगा और यहाँ पर पता चलता रहेगा कौन सा कॉलम हमारा छिपा हुआ है, यानी कि फार्मूला बार पे आपको पता चलेगा। इसके बाद में यहाँ पर हम अनहाइड कॉलम पर क्लिक करेंगे और कॉलम क्या होगा, हमारा अनहाइड हो जाएगा, यानी कि छिपा हुआ कॉलम वापस आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि शीट को ही हाइड करना, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये क्या होगा, हमारी शीट एक बार हाइड हो जाएगी। यहाँ पर क्लिक करेंगे दोबारा से, फिर यहाँ पर अनहाइड शीट पर आपको क्लिक करना है। शीट 2 यहाँ पर आपके सामने दिखाई देगा, अनहाइड शीट 2 के नाम से एक ऑप्शन आपको मिलेगा। सिंपल सा आपको ओके कर देना है और आपकी शीट क्या होगी, वापस आ जाएगी। तो यहाँ पर फार्मूले में फॉर्मेट में हमने यहाँ पर देखा है रो हाइड, ऑटो फिट रो हाइड और कॉलम विड्थ, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, डिफ़ॉल्ट विड्थ, हाइड एंड अनहाइड में क्या होता है। अब यहाँ पर देखते हैं रीनेम शीट, मूव शीट और टाइप कलर और प्रोटेक्ट शीट, लॉक सेल, ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे सिंपल सा रीनेम शीट क्या होता है, शीट का नाम बदलना होता है। जैसे यहाँ पर आपको शीट का एक नाम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, शीट का नाम क्या दिखाई दे रहा है हमको, यहाँ पर सिंपल सा शीट 1 दिखाई दे रहा है, इस शीट का नाम शीट 4 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर शीट का नाम शीट 2 दिखाई दे रहा है। तो ये सब आपको नाम क्या करना है, बदलना है इसका। तो सिंपल सा आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आकर के शीट पर रीनेम शीट पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। सिंपल सा कुछ इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस आएगा, आपको कीबोर्ड से बैक स्पेस की दबा देनी है और यहाँ पर आपको अपना नाम देना है। जैसे मैंने यहाँ पर अपना नाम विकास दे दिया है। इसके बाद में यहाँ पर अगर इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो सिंपल सा आपको यहाँ पर मूव कॉपी पहले कर लेते हैं, मूव कॉपी ओके कराएंगे, ये शीट आपकी कॉपी हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर आता है टैब का कलर, यानी कि शीट का कौन सा कलर आपको देना है, कुछ हल्का सा इस प्रकार से आपके सामने दिखाई देगा। देखिए कुछ यहाँ पर येलो कलर का इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से क्या होता है, आपको टैब का कलर आप बदल सकते हैं, जो भी आपको कलर देना है वो आसानी से यहाँ से चेंज करके दे सकते हैं। इसके बाद में जैसे प्रोटेक्ट शीट आता है, प्रोटेक्ट शीट का काम क्या होता है, आपको पासवर्ड लगाना। पासवर्ड आप अपनी शीट पर कैसे लगाएंगे वो आपको यहाँ पर डिपेंड करता है। अभी शीट पर क्या है, काम कर रहे हैं हम लोग, जो भी लिखना चाहें वो यहाँ पर लिख सकते हैं आसानी से, सिंपल सा, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सा ये सारे ऑप्शंस भी आपको इनेबल दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपल सा आपको फॉर्मेट पे क्लिक करना है, प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सिंपल सा एक पासवर्ड दे देना है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर ओके करेंगे। फिर से आपको कन्फर्म में भी वही पासवर्ड दे देना है
और ओके कर लेंगे। अब देखिए ये सारे ऑप्शन भी हमारे डिसेबल हो गए हैं, यानी कि कोई भी ऑप्शन आपका वर्क नहीं करेगा। और यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शन यहाँ पर डिसेबल हैं, कुछ ही ऑप्शन आपके वर्क करेंगे। और ये शीट आपके लॉक है, जिस पर आप लिखना चाहेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर नोटिस देगा। इसके बाद में यहाँ पर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, अनहाइड प्रोडक्ट शीट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको भाई अपना पासवर्ड दे देना है और ओके कर देना। सिंपल सा ये शीट आपकी क्या होगी, वर्क करना शुरू कर देगी कुछ इस प्रकार से। इसके बाद में नेक्स्ट आता है सेल लॉक, आप क्लिक कर दिए, सेल लॉक कर देंगे। इसके बाद में फॉर्मेट सेल के अंतर्गत जो भी आपको डिटेल लेनी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+1, कीबोर्ड से सिंपल सा Ctrl+1 प्रेस करना है। ये आपके सामने फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आ जाएगा।